क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई पाप ऐसा हो सकता है जिसे ईश्वर भी कभी क्षमा ना करें? दोस्तों, सनातन धर्म में मौनी अमावस्या को केवल स्नान और दान का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का अवसर माना गया है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिसके पापों के घड़े ने मर्यादा की हर सीमा को लांघ दिया, लेकिन मौनी अमावस्या के एक मौन ने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, इस कथा को अंत तक सुने, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपे अंधकार को मिटाने की प्रेरणा है। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या, जिसे हम मौनी अमावस्या कहते हैं, जप तप मौन के लिए मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन है, इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। अन्न, वस्त्र और काले तिल का दान दरिद्रता का नाश करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वह है मौन। मौन रहकर जो ध्यान किया जाता है वह सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। बहुत समय पुरानी बात है, एक अत्यंत समृद्ध और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर गांव था। वहां पर छल छल करती नदियों की लहरें, सब कुछ संपन्न था। लेकिन उस गांव की शांति को एक व्यक्ति की क्रूरता ने हमेशा के लिए निगल लिया था। उसका नाम था उग्रसेन। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका भयानक व्यक्तित्व। उग्रसेन का हृदय पत्थर की उस शिला की तरह था जिस पर करुणा की एक बूंद भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती थी। उग्रसेन का दिन दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से शुरू होता था और चोरी डकैती और असहायों को सताना उसका शौक बन चुका था। गांव के बच्चे उसकी परछाई को देखकर छिप जाते थे, बुजुर्ग अपना रास्ता बदल लेते थे, गांव के पुरुष उससे नजरें नहीं मिलाना चाहते थे, महिलाएं घर में दुबक कर बैठ जाती थीं। लोगों के मन में केवल एक ही सवाल उठता था, क्या कभी इस राक्षस का अंत हो पाएगा? क्या इसने कभी कोई ममता भरी पुकार सुनी होगी? सब बहुत ही डरे रहते थे। उग्रसेन की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। एक बार एक वृद्ध माँ ने अपने बीमार इकलौते बेटे की दवाई के लिए पाई पाई जोड़कर पैसे बचाए थे। उग्रसेन ने केवल वह पैसे नहीं छीने, बल्कि उस माँ को धक्का देकर उसे कीचड़ में गिरा दिया। वह माँ रोती रही, बिलखती रही, मगर उसने उस पर दया नहीं की। उसके पैसे छीन लिए। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा तड़प तड़प कर मर गया। उसकी आंखों के आंसू उग्रसेन के लिए महज एक मनोरंजन थे। इसी तरह एक बार एक किसान बहुत मेहनत करता था। वह अपनी फसल बेचकर अपनी बेटी के विवाह के लिए गहने लेकर आया था। उग्रसेन ने उसे लहूलुहान कर दिया और उसके अरमानों को मिट्टी में मिला दिया। उग्रसेन को दूसरों की बेबसी देखने में एक राक्षसी आनंद मिलता था। उसे लगता था कि वह बलवान है और वह जो करना चाहे वह कर सकता है। नियति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसके पापों का अंत नहीं हो रहा था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। तभी अचानक एक दिन उस गांव में एक परम तेजस्वी संत का आगमन हुआ। उनके मुख पर मानो गजब की शांति और आंखों में अपार करुणा थी। जब गांव वालों ने उन संत को देखा तो उन्हें लगा शायद अब कुछ उपाय हो सकता है। उन्होंने साधु महाराज को अपनी सारी व्यथा सुनाई तो संत सीधे उग्रसेन के पास पहुंचे।
उग्रसेन ने हमेशा की तरह उपहास किया। ए सन्यासी, यहाँ क्या लेने आए हो? मेरे पास देने के लिए केवल अपमान है और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। उग्रसेन की बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूँ, जो तूने कभी अनुभव भी नहीं किया है, आत्मा की शांति। तूने अब तक जो किया वो केवल विनाश का मार्ग था, परंतु अब अगर तुझमें साहस है तो आने वाली मौनी अमावस्या को एक दिन का पूर्ण मौन धारण कर। ना एक शब्द, ना ही कोई विचार, पूरी तरह मौन, केवल स्वयं के साथ रहो। क्या तू ऐसा कर पाएगा? उग्रसेन ने अहंकार में आकर संत महाराज की चुनौती को स्वीकार कर लिया। तभी अगले दिन मौनी अमावस्या का दिन आया। उग्रसेन गंगा तट पे पहुंचा। वहां बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। उग्रसेन वहीं एक किनारे जाकर बैठ जाता है। पहले कुछ घंटे तो जैसे तैसे उसने काट लिए, लेकिन जैसे ही सन्नाटा गहरा हुआ, उसके भीतर कोलाहल शुरू हो गया। जब बाहर का शोर बंद हुआ तो उसे उन लोगों की चीखें सुनाई दी जिन्हें उसने सताया था। उसे वह बीमार बच्चा याद आया, वह बिलखती हुई माँ याद आई। पहली बार उग्रसेन को महसूस हुआ कि पाप का बोझ कितना भारी होता है। वह चिल्लाना चाहता था, वह भागना चाहता था, पर मौन की शर्त ने उसे बांध रखा था। दोपहर की तपती धूप में उसे लगा जैसे उसका हृदय जल रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकले। उसका क्रोध पूरी तरह शांत हो गया था। वह पश्चाताप की आग में जल रहा था। उसकी आत्मा अब पापों से मुक्ति के लिए तड़प रही थी। संध्या का समय हुआ। उग्रसेन का शरीर कांप रहा था, पर मन अब शांत होने लगा था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में साक्षात नारायण वहां प्रकट हुए। उन्होंने उग्रसेन के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श मात्र से उग्रसेन का सारा पाप बोध धुल गया। भगवान ने कहा, उग्रसेन, सच्चा मौन वही है जो मनुष्य को उसके भीतर के ईश्वर से मिला दे। आज तूने अपने भीतर के दानों को मार दिया है। जा, गंगा में स्नान कर और अब एक नया जीवन शुरू कर। उग्रसेन गंगा से बाहर निकला तो वह अब एक लुटेरा नहीं बल्कि एक भक्त बन चुका था। वह जब वापस लौटकर गांव में पहुंचा तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। उसने हर उस व्यक्ति से क्षमा मांगी जिसे उसने दुख दिया था। अपना बचा हुआ जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, उग्रसेन की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, यदि हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और प्रभु की शरण में जाएं, तो मुक्ति निश्चित है। मौनी अमावस्या हमें यही अवसर देती है। इस दिन का मौन हमें खुद से जोड़ता है। दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं कि श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री हरि नारायण लिखें। धन्यवाद।